जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ऑफिशियल ऑर्डर आया है एनसीएलटी की तरफ से भाई। यहाँ पे जो मैं कल आप लोगों को न्यूज बताया था कि 1,000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ है, दरअसल वो सेटलमेंट जो है कुछ अलग तरीके से हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो है वो पैसा देगा, उसको एसेट मिलेगा। अभी क्या आ रहा था न्यूज निकल के मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट को जो है वो पैसा रिफंड करेगी या कह देगी और अपने एसेट जो है वो ले लेगी, जिन पे कह लीजिए कि इनका जो है कब्जा कह लीजिए है अल्ट्राटेक सीमेंट का। तो ये कल न्यूज़ थी। कल न्यूज़ क्या थी और आज में क्या अंतर है? इससे अदानी इंटरप्राइजेज पे क्या असर पड़ेगा, जेपी एसोसिएट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जेपी पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको अभी समझाऊंगा। कल कई सारी आप लोगों ने देखी होंगी कि रिपोर्ट आई थी कि इनका एक जो है बहुत पुराना विवाद जो है वो सुलझ चुका है। और कल वाली मैं वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ बताया था। आप लोगों ने मतलब देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये 100 करोड़ रुपया का विवाद सुलझ गया है डल्ला सुपर सीमेंट परियोजना से जुड़ी हुई, ठीक है ना। ये थी। अब इसको मैं पूरा समझा देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को फिर से वहीं कल वाला मैटर समझा देता हूँ ताकि आज वाला मैटर आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक था ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पास जो है वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो है कह लीजिए कि प्रेफरेंशियल शेयर थे। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं कि कुछ पैसे लेके कुछ प्रेफरेंशियल शेयर किसी को जारी किए जाते हैं और फिर जो है वो कंपनी जो है और पैसा जब देती है तो उसको जो है और जो है उस कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अभी कल तक का क्या न्यूज़ था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड वो 1,000 करोड़ रुपए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को लौटा देगी जो कि उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर लेते समय दिया था। अभी का स्थिति था कि दल्ला सुपर प्लांट इनका था, उस पे जो है अल्ट्राटेक सीमेंट का दावा था, कह लीजिए एक तरीके से अधिकार था। अब ये चीज़ें यहाँ पे आदेश में बदल गई हैं। आदेश में क्या बदल गई हैं कि अब जो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो है वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को शेयर देगा, बशर्ते उनकी वो संपत्तियां हैं जो है वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर संपत्ति नहीं लेंगे तो पैसा चाहिए, पैसा देंगे तो फिर संपत्ति लेंगे, वही मैटर। अब देखिए यहाँ पे 25 मार्च और 26 मार्च को घोषित जो है यहाँ पे एक मध्यस्थता सहमति वाला मध्यस्थता पुरस्कार, जिसके तहत UTCL मतलब इसको अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कह लीजिए, JAL मतलब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कह लीजिए, 1,000 करोड़ रुपए की निपटान आय का भुगतान प्राप्त होने पर UTCL द्वारा जेल के पक्ष में जारी श्रृंखला रिडीमेबल वरीयता शेयरों के प्रति दावे और देनदारी कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे बताई जा रही है, जो समाप्त हो जाएगी। और UTC JP सुपर प्लांट और कजरहट करके में ब्लॉक 1, 2, 3 और 4 के खदानों और उत्तर प्रदेश में संबंधित बुनियादी ढांचे को जेल द्वारा किसी भी दावे से मुक्त रखने, उपयोग करने, संचालित करने और आनंद लेने का हकदार नहीं होगा। मतलब अब जो है प्रेफरेंशियल शेयर जब कन्वर्ट कराते हैं लोग तो उनको पैसा देना पड़ता है। तो वहीं 1,000 करोड़ रुपए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो है वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को दे देगी और उनके जो JP सुपर प्लांट है और कजरहट में जो है ब्लॉक हैं 1, 2, 3, 4 खदानें और उत्तर प्रदेश में कुछ बुनियादी ढांचे को अब जो है पे अधिकार जो हो जाएगा वो ये UTCL का हो जाएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का हो जाएगा। इसमें जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का कोई भी यहाँ पे हकदारी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो इसको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अब जो है टोटल एसेट जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट लेगा और 1,000 करोड़ रुपए जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को देगा, उन जो है कह लीजिए एक तरीके से जो भी वैल्यू है उन एसेट की, ठीक है ना। ये जो है समझौता हुआ और ये ऑफिशियल अपडेट है। माननीय आर्बिट्रल जो है ट्रिब्यूनल की ने एक सहमति वाला आर्बिट्रल अवार्ड प्राप्त मतलब पास किया है। तो एक तरीके से आर्डर है, एक तरीके से कह लीजिए आदेश है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग आसान भाषा में और समझेंगे कि इससे होगा क्या। अब तो कई सारी पार्टियां इसमें हैं, अडानी एंटरप्राइजेज है, JP एसोसिएट लिमिटेड है। ये जो 1,000 करोड़ दे रहे हैं उसका क्या होगा, किसको इससे फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। तो एक चीज़ तो मान के चलिए कि अब कुछ भी होगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। उनका जो हो गया है वो हो गया है, ये एक चीज़ समझिएगा, ठीक है ना। कि जो भी अब 1,000 करोड़ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड देगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को, ये इनके एक जो है अकाउंट में शामिल होगा, जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई हो रही है उसका एक जो है अकाउंट है, ठीक है ना, उसमें जाएगा, न कि
जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब इसको मैं समझा देता हूँ उदाहरण के तौर पे ही। अभी यहाँ पे तीन ही पार्टियाँ ले लेते हैं, 3-4 पार्टियाँ बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो चलिए ठीक है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ही रहेगी। एक यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड भी पार्टी के तौर पे आ चुकी है। एक अडानी एंटरप्राइजेज ने, जिन्होंने तो खरीदा है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ पार्टियां बाद में आएंगी, ठीक है ना, उनको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जब भी अडानी एंटरप्राइजेज ने बोली लगाई थी तो ये जब जो जेपी सुपर प्लांट उलांट हैं सब जो है इनके लिए भी बोली लगाई थी, मतलब ये भी उसी दिवालिया प्रक्रिया के तहत जितने भी एसेट अडानी एंटरप्राइजेज खरीद रहा था उसके थे। लेकिन अब ये एसेट किसके पास जा रहे हैं, अब इनके मतलब जो भी एसेट टोटल थे उसमें से अब कुछ एसेट कह लीजिए अब तो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास जाएंगे, जिसके तौर पे वो 1,000 रुपये जो है 1,000 करोड़ रुपया जारी करेंगे। और इन्हें पूरे एसेट के लिए 15,000 करोड़ में राउंड फिगर में ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे सब कुछ। 15,000 करोड़ रुपए में पूरे ब्लॉक के लिए कह लीजिए बोली लगाई थी कंपनी के लिए। अब इसमें से एक हिस्सा चल जाएगा यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को कुछ नहीं, सीधा सीधा 1,000 करोड़ रुपए देंगे। इनके जेपी पावर प्लांट, जेपी सुपर प्लांट जो भी है, अभी मैं नीचे एसेट का नाम पढ़ रहा था, वो जो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पास चले जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपये पेमेंट कर देंगे, इनका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। इसको क्या मिलेगा, तो इसको 1,000 करोड़ रुपये मिलेगा, लेकिन 1,000 करोड़ रुपये इनके खाते में नहीं जाएगा। वो एक तरीके से कह लीजिए कि जो दिवालिया प्रक्रिया वाली जो टोटल बोली थी उसी में आएगा। अब उसी में क्यों आएगा, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए में इनको टोटल एसेट खरीदना था। अब 1,000 करोड़ रुपए उसी मतलब बोली वाला जो कह लीजिए अकाउंट है उसमें पहले से ही अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने कुछ इनके एसेट खरीद के एक तरीके से कह लीजिए 1,000 करोड़ रुपए दे दिया। तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बना, पूरे एसेट में से कुछ एसेट घट गए और 1,000 करोड़ रुपए उस खाते में आ गए। अब अडानी एंटरप्राइजेज को पूरा मिलना था, जबकि पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि अब एक हिस्सा तो उसका अल्ट्राटेक सीमेंट ले गया है। अब इनको जो 15,000 करोड़ रुपए टोटल पेमेंट करने थे, अब 15,000 करोड़ रुपए में से अब इनको जो है 14,000 करोड़ रुपए ही पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको कल ही बताया था कि अगर एसेट नहीं मिलेगा तो भाई कुछ तो कुछ वो पैसा कटेगा ही। तो इस तरीके से अब जो है कुल मिला के उस अकाउंट के थ्रू जो है 15,000 करोड़ रुपए ही पेमेंट करना पड़ेगा। और ये अब जो है पूरा पेमेंट जो है अडानी एंटरप्राइजेज को करना पड़ता। अब पहले से ही उस खाते में 1,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो फिर अब कंपनी को जो है टोटल 14,000 करोड़ रुपया ही देना पड़ेगा। मतलब कह लीजिए जितना भी देना था उसमें से 1,000 करोड़ कम देना पड़ेगा, क्योंकि इनका एसेट चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आएगा। अब इसमें बोलो कि ये 1,000 करोड़ रुपये तो इनका प्लांट बिच रहा है तो ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई आप जो है एक घर खरीद रहे हो, उसमें कोई एक अलमारी है, उस अलमारी में जो भी पैसा मिल रहा है, आपने पूरे अलमारी घर समेत कुछ भी सब कुछ खरीदा है, जब कुछ भी खरीदा तो उसके गले में जो भी पैसा है वो आपका हुआ। तो ये इनके गले में पैसा आ रहा है, न कि इनके प्रमोटर या जो भी है उनके पास पैसा जा रहा है, ठीक है। तो 1,000 करोड़ रुपये तो उस गले में पहले से ही है, इनको टोटल 15,000 करोड़ देना है, 1,000 पहले से ही गले में है तो 14,000 करोड़ ही देना पड़ेगा। और वो चीज़ थ्री समझा भी रहा हूँ, क्योंकि एक एसेट इनका जो है कम हो जा रहा है तो पूरा पैसा देने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इससे और अदानी एंटरप्राइजेज को क्या बेनिफिट होगा कि एक विवाद जो पहले से चल रहा था वो सुलझ गया है। क्योंकि अगर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया होगी थी तो उस विवाद भी ट्रांसफ़र होगा। अगर आप किसी का घर खरीद रहे हो तो घर पे जो झगड़ा है पहले से चल रहा और किसी पे, तो वो भी झगड़ा भी आपके ही मत्थे आएगा। तो वो झगड़ा सुलझ गया है, तो अब इनको जो है कुछ भी कानूनी कार्रवाई लड़नी नहीं पड़ेगी, जिसमें पैसा समय सब बर्बाद होता है। तो ये जयप्रकाश एसोसिएट ये अडानी एंटरप्राइजेज के लिए सबसे बेहतर डील है। मतलब कह लीजिए अडानी एंटरप्राइजेज का कुछ जो है भले ही एसेट अल्ट्राटेक सीमेंट के पास चला गया, लेकिन उसके 1,000 करोड़ रुपये वैल्यू भी मिल गई है और एक जो है बहुत लंबे समय से चल रहा विवाद भी निपट गया है। तो ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा है दोनों के लिए है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के लिए भी बढ़िया है और अडानी एंटरप्राइजेज के लिए भी बढ़िया है। और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया हो ही चुकी है, तो इसके लिए तो बढ़िया ही है कि भाई चलिए जैसे भी सुलटा लो, सब ख़त्म करो, जब ख़त्म ही हो रहा है तो ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा मैटर है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही वाली बात मैं करना चाह रहा था कि कल मैं बताया था कि एक 10 अप्रैल को एक मीटिंग होने वाली है एनसीएलटी में। अब वो मीटिंग क्यों होने वाली है, तो चलिए अभी तो 10 तारीख में टाइम है ना, चलिए फिर से कभी समझा दूंगा, नहीं वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। हाँ, अडानी पावर पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा जेपी पावर पे, तो देखिए जेपी पावर पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जेपी पावर पे ये जो पावर प्लांट है, अगर ये जेपी पावर वाला ही प्लांट जो मतलब इच्छा जाहिर की थी, जो भी ये जेपी सुपर प्लांट जो था, इसको ही मतलब ये भी यही मतलब कह लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेज को, अडानी पावर को मिलने वाला था। तो अब अडानी पावर के पास जो है कुछ कह लीजिए कि एसेट कम जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि
जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पावर वाले प्लांट, पावर वाले बिजनेस को ही खरीदने के लिए तो अडानी पावर ने इच्छा जाहिर की थी ना। तो अब अगर वो वाला पावर वाला मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट के पास चला जाएगा तो अब इनको जो है अडानी पावर को कुछ जो है वैल्यू कम मिलेगी। बाकी जेपी पावर को कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि जेपी पावर की 24% स्टेक अभी भी अडानी पावर के पास ही जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा।